अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार मैं साहब। हुआ भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने यार, वीडियो का टाइटल है एंशिएंट हिंदू विलेज इन हंगरी। तो भाई साहब, हंगरी में बहुत ही पुराना गांव है हिंदुओं का। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये है हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिंदू गांव। जो हंगरी में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हंगरी के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं। यहाँ के पुरुष केवल धोती, कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज नहीं बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में हंगरी के इस सबसे बड़े हिंदू गांव में आने वाले टूरिज्म की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अकेले इस एंशिएंट हिंदू कल्चर पर बेस्ड इस गांव को देखने के लिए आते हैं। ये डेटा हंगरी की गवर्नमेंट ने खुद से शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं कि हंगरी में इस हिंदू गांव की हिस्ट्री क्या है, कैसे आज ये गांव हंगरी में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको किसने और क्यों बनाया, और जानेंगे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे सनातन के एंशिएंट कल्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे इन देशों में सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों इस गांव के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नाम है नव ब्रज धाम यानी कि नया ब्रज धाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चरल सेंटर। पर इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण वैली ही है, जो लगभग 660 एकड़ में फैली हुई है। इस गांव में खुद के स्कूल्स हैं, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, मंदिर है, खुद की जैविक कृषि, वो भी बैलों के साथ सनातन के प्राचीन पारंपरिक तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में हंगरी के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही इस गांव में खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पूरे गांव के हर घर और हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर सेल लगाए गए हैं, जिससे हंगरी की गवर्नमेंट ये बात खुद मानती है कि ये पूरा गांव आत्मनिर्भर है, जो हंगरी की नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है, जो गौशालाओं से और जैविक कृषि से अपने साधन खुद उत्पन्न कर रहा है। तो अब प्रश्न वही उठता है कि हंगरी में इस गांव को कब और किसने बनाया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में इस गांव को बनाया गया था आज से लगभग 30 साल पहले, यानी कि सन 1993 में हंगरी के एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी के द्वारा हंगरी में इस गांव की स्थापना की गई थी। और शिवराम स्वामी के निस्वार्थ भावना से किए गए सनातन के प्रति महान कामों को बताना शायद ही मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं इस महान संत के द्वारा किए गए सभी कामों को इस वीडियो में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। दोस्तों शिवराम स्वामी का जन्म सन 1949 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ था, और तब ये सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते थे। पर जब ये सन 1980 में लंदन आए तब इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन को ज्वाइन किया और इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया और अपना सब कुछ छोड़ सनातन में एक साधु का जीवन अपना लिया और अपना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का मोटो बनाया, जो सनातन के वेदों से इंस्पायर्ड है। और इनको भगवत गीता इतनी ज्यादा पसंद आई कि हंगेरियन लैंग्वेज में भगवत गीता को ट्रांसलेट करने का पूरा क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है, जिसको पढ़कर बहुत सारे हंगरी के लोग सनातन धर्म अपना पाए हैं और इस हिंदू वैदिक गाँव में रहने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिसके कारण साल 2009 में शिवराम स्वामी के कामों से खुश होकर हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव कैरोली मनहर्ज के द्वारा इनको हंगरी गणराज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो हंगरी में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार शिवराम स्वामी के उत्कृष्ट और मूल्यवान धर्मार्थ और मानवीय कार्यों के लिए इनको दिया गया था। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक साल में जितना टूरिज्म अकेले पूरे हंगरी में आता है, उससे 3 गुना ज्यादा टूरिज्म एक साल में अकेले हंगरी के इस हिंदू गांव को देखने के लिए आता है। यानी कि एक साल में केवल 10,000 पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं, जो इनका ऑफिशियल डेटा है। और दूसरी तरफ एक साल में 30,000 से ज्यादा पर्यटक केवल हंगरी के इस हिंदू गांव को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। Mert ha én átmentem a szomszéd Szabóhoz, megdöntöttem mit? A falunak a egységét, a falunak a konstrukcióját. És szétesett a falu. Mi veszett el belőle akkor? यहाँ पर हर हिंदू त्योहार को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए खुलेआम हंगरी की गवर्नमेंट इस हिंदू गांव को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है हंगरी में कृष्ण भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और इस गांव का हंगरी में ट्रेंड कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि जब ये गांव बनाया गया था तब इसके लिए 110 एकड़ लैंड खरीदा गया था इस्कॉन के द्वारा, और आज ये गांव फैलकर 660 एकड़ का हो चुका है। और धीरे धीरे हर साल इस्कॉन हंगरी में और ज्यादा लैंड खरीद रही है इस हिंदू इको विलेज को फैलाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और बहुत ही भाई अच्छा लगा देख के ये हंगरी में एक जो हिंदू गांव बनाया गया है, और उसका तो नज़ारा ही अलग बनाया है। बहुत खूबसूरत है गांव में, के शहर की चहल पहल से दूर उन्होंने किस तरह खूबसूरती से वो बनाया गया, और वो भाई सब बिल्कुल सादा तरीका। हाँ, इस तरह कल्चर कुछ को साल संभाल पहले के इस तरह का माहौल था भाई,
कि अब तो धीरे धीरे ये हमारे यहाँ भी खत्म तो बैल वाला हो रहा खत्म हो गया है। ना, बैल चलाने ये वाला। 10-15 साल पहले हमारे गांव में भी खेती जो है वो बैल से होती बैलों थी। से ही होती थी, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं। जदीद मशीनरी आ लेकिन गई ये है। कि लोग एक यूनिक चीज हो तो उसको देखने के लिए लोग जो कितने आते हैं। बहुत तो ज्यादा कह रहे हैं 30,000 कि इतने मतलब कि हम एक साल में में नहीं आते, 30,000 इतने इस गांव को देखने के लिए लोग आते हैं। और गांव एक शहर का शहर है, गांव का गांव है। बहुत खूबसूरत नहीं, है। शहर तो नहीं कह सकते। शहर जिस तरह गांव होते हैं ना, ये उस तरह का गांव नहीं है ना। ये आप बहुत ये आप कहना कि ये एक गांव है, हाँ लफ्ज गांव है, लेकिन ये शहर की तरह मेरा भाई। इसमें गांव जिस तरह हमारा गांव, इस तरह का कुछ नजर आया तुझे? नहीं नहीं, मतलब क्या- मुझे तीनों बैठे हो, मुझे साबित कर दो कुछ एक चीज भी उस तरह की नहीं। गांव नजर आया, नक्शा उस तरह का नजर आया? वो तो VIP बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, माहौल है, लेकिन हाँ ये एक थोड़ा सा शहर से हट के बना दूर हुआ है ना है। खेती शहर से। बाड़ी तो मतलब मेरी जान ये आत्मनिर्भर है, हर एक भाई चीज आत्मनिर्भर अपनी है, जरूरत जिंदगी मानते को हैं, लेकिन खुद ये बयान भी करते करना है। हैं। यार चीजें वो देसी चीजें, वो गांव की तरह माहौल बना के रखा हुआ है। वो जिस तरह क्यों को निकाल रहे थे, हाँ। वो सारा माहौल लग रहा था। लेकिन भाई ये गांव जिस तरह हमारे गांव होते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, इस तरह का नहीं ना माहौल। ये इस तरह का गांव तो नहीं ना। उधर जबान इंग्लिश बोली जा रही है, वो उधर यहाँ की बोली जा रही है सेम। अच्छा, समझ नहीं रहा। जहाँ पर इंग्लिश बोल जाए वो गाँव नहीं होता। गांव सभी गांव होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो नक्शा तो देखो ना, वो बिल्डिंग कैसी बनी वो वैसा बस हमारे गाँव में कोठियाँ बंगले नहीं है। कोठियां बंगले देखे कैसे अरे यार समझ ही नहीं रहे। नहीं, मैं समझ वो रहा हूँ। जितनी बिल्डिंग बनी हुई है ना उधर, मुझे एक भी अपने पूरे मुल्क में दिखा दे। चल पूरे मुल्क में मुझे दिखा रहे इस तरह के माहौल बना हुआ। हाँ कहीं मिलेगा तो तुझे गिलगित सवात मरी उधर मिलेंगे इस तरह के, वो भी पहाड़ों के ऊपर। बहुत माहौल है तो अब बहुत वहाँ का- बड़ा है। उसकी बिल्डिंग इस तरह क्यों बनी है कि बर्फबारी। बर्फबारी होती है। ऐसे तो तब भाई मैं वो नक्शे की सिर्फ बात कर रहा हूँ। वो गांव होता है जो मतलब ये कच्चे मकानों वाला ये बोल रहा है कच्चे मकान कच्चे हो। मुखी, हमारे गांव में कच्चे मकान है। वो तू फिर किस तरह का गांव बोलता है? ओ भाई ये दो जहाँ पर खेती बाड़ी हो वो गांव के एरिया में होती है। कैसे खूबसूरत है इसको। अच्छा भाई मेरी समझ इसमें नहीं आ रही। अपनी बात कर, तो अपनी बात कर। अच्छा तू बता दे किस नहीं का मैं भी गाँव कुछ नहीं है? बताना, मुझे कोई पता भाई नहीं। जहाँ आप पर बात करो। जिम्मेदार लोग रहते हो खेती बाड़ी भाई हो, मेरी गाँव बात की में समझ गाँव नहीं आ से रही। कहते हैं। अब बात की समझ नहीं जहाँ- सकता है। जहाँ मैं खेती बहस बाड़ी- ज्यादा करना चाहूँ, वैसे मेरा गला खराब है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूँ। कहना चाहता हूं मैं खूबसूरत बहुत ज्यादा है। अब ये बिल्डिंग को लेकर बैठा है कि बिल्डिंग वहाँ की बहुत खूबसूरत तरीके वो भाई साहब हंगरी है। हर इलाके के हिसाब से उसकी इतने बिल्डिंग बनी हुई है। एडवांस दौर में भी वो अपनी परंपरा को संभाले हुए संभाले हैं। हुए रखे हुए हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं कि उनके पास मशीनरी नहीं है। वो चरखा भी काट रहे थे हाँ। इस इतने जदीद दौर उन्होंने में देश कल्चर को को बहुत बचा के रखा कल्चर हुआ बचा के है। रखा और यूनिक कितने लोग देखने आते हैं। बिल्कुल 30,000 एक 30,000 साल लोग रहते हैं। देखने आते हैं। सावधान जब कोई दो ऊपर से आते हैं कुछ ना कुछ तो वो खरीद के ले जाते हैं बिल्कुल। और गांव की भी इनकम भी बढ़ती है। बढ़ती है। और भाई ये सबसे बड़ा जो है ना स्वामी क्या नाम था शिवराम शिवराम स्वामी उनका भाई बहुत बड़ा योगदान है भाई कि जिंदगी वक्फ कर उन्होंने दी भाई उसका। एक तो गांव को खड़ा किया इंग्लैंड छोड़ और दिया जो भगवत गीता का जो ट्रांसलेट किया सबसे- हंगरी सबसे सबसे बड़ी बड़ा जो उनका जो योगदान है ना वो ये कि जो हंगरी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किया। जी। क्योंकि कोई भी इस तरह की धार्मिक किताब हो उसका बड़ी जिम्मेदारी के साथ ट्रांसलेट करना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और एक समझो कि एक ऐसा मैसेज जो दूसरी जबानों वाले नहीं समझ सकते वहां तक भी पहुंचा है, तो ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी बात है। बाकी भाई सात तरह के जानवर रखे हैं भाई वो कहते हैं ना कि जो जिम्मेदार होते हैं ना उनको सिर्फ ना माचिस खरीदनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं खरीदना पड़ता। वो बाकी जमीन से मट्टी का तेल और बाकी सिर्फ माचिस खरीदनी पड़ती, बाकी वो सारा खुद जो है ना वो खुद से पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। खाने के लिए तेल घी अनाज कपड़ा सारा कुछ सारा वो कुछ अपने पैदा ही वो जमीन पैदा से जमीन कर से करता होता है ना भाई, बिल्कुल। सब कुछ। सही बात है। तो बहुत बढ़िया लगा भाई देख के। और ये कल्चर जो जिस तरह वो फैला हुआ है एक सादा लाइफ गुजार रहे हैं। उनकी धोती देख ले उन्होंने टीका लगा रखा है। हाँ। तिल और लगा बच्चे रखे हैं। बच्चे भाई स्कूल में लेकिन टीका यहाँ एक लगा भाई देते हैं। एक वो होता ना एक देखा जाए तो हिंदू धर्म है तो जब है हिंदुओं का गांव बना हुआ तो वो टीका नहीं लगाया तो और क्या करेंगे? वो अपने आप को प्रमोट नहीं 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 करेंगे। नहीं मेरी जान फर्क होता है। कोई फर्क नहीं। जब है हिंदू सारे अब गांव देखो, उनका एक बना मिनट, हुआ है। हिंदुस्तान एक में मिनट। कितने हिंदू हैं?
80% हिंदू हैं, 81%। तो क्या वो सारे नहीं टीका लगा नहीं रहे हैं। लगा। कुछ लगाते हैं भाई। ओ भाई की पाबंदी तो नहीं किसी की। अच्छा, तो एक एक मिनट। अगर कुछ टीका वो लगाते लगा हैं, के जाए यहाँ पे नहीं कितने मुस्लिम है वो टोपी पहनते हैं ना, हम यहाँ पहनते हैं, कुछ नहीं। कोई भी नहीं पहनता। तो यार वही मैं कह रहा हूँ, कोई जरूरी पाबंदी नहीं कि किसी के लेकिन ऊपर ये भी जरूरी उन्होंने लगा। भाई संभाल के रखा अब हुआ वो है। थोड़ा सा शो कर रहे हैं कि हमारा ये मजहब गाँव को भी, है, हम लोग अपने ये गाँव कल्चर बनाया को है। भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, वो शो कर रहे हैं, ठीक तो है। और क्या है, बता रहे लोगों को कि शो हमारा है। ये गांव बनाया है, किस तरह का गांव बनाया है, हमारा ये कल्चर है, हमारा ये मजहब है, उसको वो मतलब बता रहे हैं दुनिया को, अच्छा, जो ऊपर से देखने आती अच्छा, है। कोई बंदा नमाज पढ़ा तो वो करना है, शो कर रहा है। वो मजहबी पर काम तू हर वक्त तेरी बात ही 2 नंबर तेरी सोच है। 2 नंबर तो थोड़ा यार, ये मतलब तू मेरा नहीं समझ रहा कि वो अपने आप को साबित कर रहे हैं हम हिंदू साबित का ये क्या कर गाँव रहे है, हैं? इनका मजहब है, इनका मजहब को वो practice बता कर रहे रहे हैं। हैं। हम जब कुरान पढ़ेंगे को ऊपर से आएगा मुझे नमाज पढ़ते कुरान तो पढ़ते हम देखो दिखावा पता थोड़ी नहीं ना- चलेगा। लेकिन हम उसको दिखाने के लिए नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम तो उनके practice तो कर रहे वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कार्य अपना मजहब को मतलब लेकिन कर रहे हैं। दिखावा नहीं कर ऊपर से रहे। आके जो देख रहे हैं वो तो आंखों अंधे तो नहीं है, वो तो देख रहे हैं ना अपने मजहब के लिए कार्य। शो करने का मतलब होता है दिखावा करना। हाँ। शो का मतलब होता है दिखावा करना। ये तो उनका लेकिन मजहबी वो काम दिखावा है। वो नहीं प्रैक्टिस कर कर रहे रहे हैं, हैं, वो अपना practice काम कर कर रहे हैं, रेगुलर तरीके से वो काम कर रहे हैं। जी। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और भाई बहुत प्यारा गाँव था। बहुत प्यारा गांव था भाई। और उनका जो कल्चर है वो साफ ज़ाहिर है कि देसी कल्चर को अपना रखा था। बैलों से वो खेती बाड़ी कर रहे थे और देसी तरीके से वो काट रहे थे चरखा कार। जी। हाँ, तो वो एक यूनिक चीज लगती है इस तरह के जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर। वही तो भाई लोग इतने देखने आते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह।